हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था आफ्टरनून से। सारे काम वगैरह हो गए थे। मैं ना नीचे थी, फिर भाभी बोली कि ऊपर आ रही हो तो आ जाओ। मैं ये वाला काम कर रही हूँ। तो भाभी क्या काम कर रही हैं आपको बताती हूँ। यहाँ काम करने से पहले देखो हर्ष ने कितने सारे काम कर दिए। मतलब कुछ भी काम करो ना तो इनको पहले चाहिए। जो खिलौने होते हैं उससे नहीं खेलते हैं, बट जो चीज़ काम की नहीं है, खेलने की नहीं है, उसको इनको चाहिए। तो भाभी यहाँ पे ये बीज लेकर के आई हैं। ये धनिया का बीज है, जो ग्रीन वाला धनिया होता है ना, जो हम सब्जी में डालते हैं, उसी का बीज है ये। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता। मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी कितने का पैकेट है, तो मम्मी बोल रही थी सिर्फ 10 रुपये का पैकेट है ये। तो मम्मी को धनिया जो है फिर से उसमें डालना है। बोना बोलते हैं जिसको, बोना है धनिया को। तो उसी के लिए भाभी ये पैकेट लेके आई हैं और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको, जिसमें हम अदरक कूटते हैं ना, उसी में बहुत हल्के हाथ से इसको इस तरह से कूटना है। बहुत हल्के हाथों से, बस इसके 2 टुकड़े हो पाएँ इतना ही। और इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखो भाभी ने तोड़ दिया। और यहाँ पे मम्मी के साथ में मैं सामने हमारा जो प्लॉट है उसमें आई हुई हूँ। तो ये हमारी ज़मीन की मिट्टी है जिसमें ना बहुत अच्छे से सब्जियां लग जाती हैं। देखो पालक मम्मी ने पूरी कटिंग कर दी, कल अच्छे से इसको क्लीन किया था। धनिया भी बहुत सारा जो मतलब ख़राब हो रहा था उसको निकाल दिया। पालक की भी कटिंग कर दी, लौकी लगी हुई थी उसकी भी कटिंग कर दी। तो मम्मी देखो इस तरह से धनिया डाल दिया मिट्टी में और हल्के हाथों से अपना हाथ पूरा घुमा दिया उसके ऊपर। मतलब ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, मम्मी ऐसा बता रही थी। तो बोल रही थी कि तुम भी ले जाना थोड़ा सा बीज, अपने यहाँ पे गमले में डाल देना तो अच्छे से धनिया निकल आएगा। तो मैं बस यही देख रही थी कि मम्मी कैसे लगा रही हैं, ऐसे ही मैं भी लगा दूंगी वहाँ पे। तो मम्मी ऐसे ही कुछ ना कुछ यहाँ पे डालती रहती हैं, जिससे सब्जियाँ हमारे यहाँ पे लगती रहती हैं। तो धनिया थोड़ा सा कम हो गया था तो मम्मी को लगा, इसलिए मम्मी ने और धनिया इसमें डाल दिया, जिससे 10 से 15 दिन लगेंगे इसको पीकने में। तो बस यहाँ पे ये देखो कितनी प्यारी लग रही है पालक मम्मी ने सारी कटिंग कर दी थी। तो हमने एक दिन पालक के पराठे बनाए, एक दिन पालक की सब्जी बनाई। और ये देखो पूरे में हरी मिर्च लगी हुई है, मैं आपको दिखा रही थी। और मैंने बोला मम्मी अब मैं घर जा रही हूँ, तो मम्मी बोली ठीक है। तो ये देखो हमारी गाय माता खड़ी हुई हैं और मैं घर पर आ गई थी। तो थोड़ी देर बैठने उठने के बाद में भाभी यहाँ पे फिर से काम में लग गई हैं और मैं हर्ष को संभाल रही हूँ। तो भाभी यहाँ पे मतलब चटनी बना के तैयार कर रही हैं। किसके लिए? पालक के पराठे के लिए। तो बस यहाँ पे पालक के पराठे बनेंगे, उसी के लिए भाभी ने यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और धनिया वगैरह ले लिया है। इसको आटे में मिक्स करेंगी वो। तो हम लोग मिक्सर का बहुत कम यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर सिलबट्टा रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, आसानी से यहाँ पे कुछ भी चीज़ हम पीस लेते हैं। तो नमक भी रख दिया है भाभी ने, आटे में नहीं डालेंगी वो। तो इस तरह से यहाँ पे चटनी बना देंगी आटे में मिक्स करने के लिए। और फिर एक और चटनी बनाएंगी जिसको हम लोग पराठे के साथ में खाएंगे, टमाटर वगैरह डाल करके। मैं हर्ष को पकड़ी हुई हूँ। हर्ष ना बार बार इधर ही आ रहा था भाभी के पास और रो रहा था। तो भाभी बोले कि नीचे से आटा ले आओ। तो मैंने हर्ष को भाभी को पकड़ा दिया है और इतनी देर में मैं नीचे से आटा लेकर के आ गई हूँ। तो पराठे बनते हैं, उसके साथ में चटनी या अचार ही अच्छा लगता है। और सुबह की भी सब्जी रखी हुई थी, तो फिर हम लोगों ने कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, चटनी बनाई थी खाली। चटनी से पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं गरम गरम। तो बस इतनी देर के लिए मैंने भाभी को हर्ष को दे दिया था और अभी फिर से वापस से मैंने ले लिया है। ये देखो अमृता लेकर के आई है हरा लहसुन और मेरे को दिखा रही थी कि देखो चाची मैं लेके आई हूँ, पत्ते पत्ते बोल रही थी वो। और ये देखना कितना गिरती हैं, पल पल पे ये इतना गिरती हैं कि बस पूछो मत। तो ये लहसुन भाभी को दे दिया, जैसे चटनी में उन्होंने डाल दिया। ग्रीन वाला लहसुन था। यहाँ पे मम्मी बहुत सारा धनिया लेकर के आई थी, जो मम्मी ने कटिंग की थी ना वही है। तो मैं इसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा धनिया काला काला सा हो गया था, जिसको मैं काले काले धनिया को अलग कर रही थी, ग्रीन धनिया को अलग कर रही थी। तो बस अब दिल्ली की याद आने लगी है, मन कर रहा है कि मैं चली जाऊं, क्योंकि वहाँ भी सब कुछ ख़राब हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। मैं इनको यही बोल रही थी कि हम कब जाएंगे। तो थोड़ी बहुत दिन के लिए फिर से जाएंगे हम लोग दिल्ली, क्लीन वगैरह करके फिर आ जाएंगे। और पता है इन्होंने ना आने से पहले इतने सारे प्रॉमिस किए थे कि हम लोग ग्वालियर चलेंगे, यहाँ घूमने चलेंगे, वहाँ घूमने चलेंगे। और इनको मतलब एक दिन क्या 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। शाम के टाइम पे आते हैं, फिर इतना थक जाते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद ऑल टाइम फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं और सो जाते हैं। तो दिल्ली से आए थे ना, तो इतने सारे मुझसे प्रॉमिस करके आए थे कि अपन ऐसे ऐसे करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है और कहीं नहीं गए हैं। अभी हम लोग घर पर ही हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम मिले तो थोड़ा बहुत घूम भी लें।
और हमको एक जगह और जाना था, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चूल्हे पर बना रही हूँ पराठे। पराठे बनाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से बना लेती हूँ, क्योंकि उसको सेकना नहीं होता है, तवे पर ही सेकना होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख लिया है और यहाँ पे चम्मच से ऑयल नहीं लगाते हैं, ये एक तरह से ना कपड़ा ले लिया है, कपड़े से बहुत अच्छे से ऑयल लग जाता है। तो इसको ना ऑयल वाले डब्बे में ही डला रहता है। ये जब भी पराठे बनते हैं तो हम ना इसी से ही ऑयल लगाते हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे बना के रखती जा रही हूँ, सबके साथ में हम मिल करके खाएंगे। तो ये जो पराठे हैं ये पालक के पराठे हैं। जैसे हम पालक की पूरी बनाते हैं वैसे ही पराठे बनाए हैं। इसकी भाभी ने चटनी बनाने के बाद प्यूरी भी बनाई थी, पालक को बॉईल करके उसको सिलबट्टे पर ही पीस दिया था, तो उससे इसकी प्यूरी बन गई थी और आटे में मिक्स कर दिया था। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे जो है बन रहे हैं, इसी तरह से बनाए थे और बहुत टेस्टी लगे थे क्योंकि घर की लगी हुई पालक थी और भाभी के हाथ के और सिलबट्टे पर सारे मसाले रेडी हुए थे। तो बस अभी हो गया है नेक्स्ट डे और सबसे पहले सुबह सुबह क्या होता है, चाय बनती है सबके लिए। यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, कभी भाभी बना लेती हैं, कभी मैं बना लेती हूँ। तो बस सबके लिए चाय बन जाएगी, उसके बाद सब लोग चाय वगैरह पी लेंगे, फिर घर के सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। अभी नहा धो करके तैयार होके मैं कहाँ जा रही हूँ, तो बस मैं जा रही हूँ मंदिर। आज मंडे था तो हम लोगों ने कल रात को ही प्लान कर लिया था कि कल मंडे है, हम लोग मंदिर जाएंगे। तो पहली बार मंडे में मैं ये वाले मंदिर जा रही हूँ और ये रास्ते का व्यू है, कितना प्यारा व्यू है ना। मेरा मन था कि उतर के आपसे बात करूँ, लेकिन इनको जल्दी बहुत थी, कहीं और के लिए भी निकलना है ना, इसलिए फिर हम लोग नहीं रुके। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ते का व्यू मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही प्यारा ग्रीनरी, पहाड़ी पहाड़ और एकदम सुनसान वाला रास्ता। तो ये हमारे गांव का रास्ता है और जो मंदिर है वो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं गाड़ी से जाने में। बहुत लोग तो पैदल भी जाते हैं जब वहाँ पे मेला लगता है तो, बट हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं और बड़ी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं। तो मैं और ये ही जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे ना, तो कोई भी अभी नहाए नहीं थे, हमने मंदिर के चक्कर में जल्दी नहा लिया था और इनको भी निकलना है फिर इसलिए। तो व्यू अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सरसों के खेत कैसे लगे। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और मंदिर आने से पहले आपको इतने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे जाएंगे और सामने आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो ये वाले मंदिर मैं आपको पहले भी लेकर के आई हूँ। ये है हमारे गांव के पास वाला मंदिर जो कि श्यावर माँ के नाम से बहुत फेमस है और बहुत ही सच्चा मंदिर है ये। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। मंडे को यहाँ पे इस तरह से छोटा सा मेला जैसा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे अपनी चप्पल वगैरह उतार देंगे और प्रसाद वगैरह लेंगे, फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत बार आई हूँ लेकिन स्पेशली मंडे को मैं नहीं आई हूँ। तो आज मंडे था तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, दर्शन कर लेंगे और थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ये ले रहे हैं प्रसाद, नारियल लिया था और चने इलायची दाने लिए थे। तो ये इन्होंने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, अगरबत्ती भी ले ली है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, माचिस वगैरह भी ले लेंगे और अभी हम जाएंगे मंदिर में।
तो अगर आप सभी को ये एक छोटा सा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सामने आप देख सकते हैं इनका एक बैनर लगा हुआ है जो कि मेरी नज़र अभी पड़ी है एडिट करते टाइम पे। तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और मुझे फॉलो कीजिएगा फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी है इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मंदिर। तो ये हैं यहाँ के पंडित जी, जिनको इन्होंने भी प्रणाम किया, मुझे भी बोल रहे थे तो मैंने भी प्रणाम किया उनको। और चलते हैं मंदिर में, दर्शन कर लेते हैं, आप सब लोग भी कर लो। तो यहाँ तो दर्शन किए जाते हैं और ये एक छोटी सी प्रतिमा है जहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, तो मैंने जल भी चढ़ाया था। और यहाँ पे मन्नत का धागा भी बांधा जाता है। तो बस यहाँ पे अगरबत्ती जो है वो लगा दी है आरती उतार के। और उसके बाद ये जाएंगे नारियल लेकर के, तो नारियल को ये फोड़ेंगे, उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। और कहते हैं कि यहाँ पे 5 सोमवार अगर आप एक साथ करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे अभी 5 परिक्रमा लगाई है हम दोनों ने साथ में। और क्योंकि ये गांव है, सभी लोग गांव के आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घूंघट निकाल रखा है थोड़ा सा। तो बस नीचे आते ही ये आप देख सकते हैं सामने एक और मंदिर बना हुआ है जो कि हनुमान जी का मंदिर है। तो बस यहाँ पे भी ये दर्शन करेंगे। तो दर्शन अच्छे से हो गए हैं और आप सभी को भी करवा दिए हैं। तो बस इन्होंने मुझसे बोला कि तुम जाके गाड़ी के पास खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनसे इनको मिलना था, बातें करनी थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ, जहाँ हमारी गाड़ी रखी हुई है वहीं जाके मैं खड़ी हो जाऊँगी, इनका वेट करूँगी। और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो वो देखिए वो खड़े हैं आपके भैया वहाँ पे, और मैं वेट कर रही थी कि ये कब आएंगे। और मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, धूप में खड़ी हुई थी, सुबह का टाइम था तो अच्छा लग रहा था धूप में खड़े होना। क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो लाइट होती है और सुबह की 2 घंटे की धूप तो ज़रूर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी। लेकिन आजकल ना धूप इतनी तेज़ आ रही है, लेकिन हम लोग छत पर अब बिल्कुल दोपहर में नहीं जाते हैं। 10-11 बजे के टाइम तक हम लोग ऊपर रहते हैं, बस फिर नीचे आ जाते हैं। तो बस ये आ गए हैं फाइनली और हम लोग निकल रहे हैं अभी घर के लिए।
टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। और अभी जैसे कि अभी आपने देखा मैं गई थी हमारे पास में मंदिर है श्रावण मैया का, तो आज मंडे था। मैं ना पहली बार मंडे में माता रानी के दर्शन करने गई थी। तो सुबह सुबह जल्दी से नहा धो करके तो बस मैं और ये दोनों साथ में गए थे, दर्शन करके आ गए हैं अभी। और ये निकल रहे हैं बाहर के लिए, मतलब डबरा जा रहे हैं गाँव से बाहर। तो मैं अभी साड़ी वाड़ी अपनी चेंज करूँगी और थोड़े बहुत काम जो है वो निपटाने हैं मुझे। और कल मैं लाइव गई थी तो ना लाइट चली गई थी बीच में, तो फिर वो जो है मतलब डिसकंटिन्यू हो गया था। और कितने लोगों ने देखा था मुझे, और नहीं देखा है तो देख लेना। मैं पहली बार ससुराल से लाइव आई थी, तो आप देख सकते हैं। और मम्मी ने लंच रेडी कर लिया है, आलू पालक की सब्ज़ी बनी है, चपाती बनी है, दाल बनी है। तो इन्होंने खाना खा लिया है, मैंने नहीं खाया, अभी मैं खाऊंगी। तो बस प्रसाद वगैरह लेकर के आई थी, सबको बांट दिया है। और इस व्लॉग को अभी मैं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी को व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मुझे पहली बार देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलेंगे फिर नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ। और हेलो करोगे? हेलो। तो फिर बाय। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को। तो बाय, लव यू। ये ले जाना कपड़े। इसमें वो लगा था, इसका निकालना नहीं था।